सो एस्पिरेंट्स एचएस एंड नायब तहसीलदार एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक हैं एंड सभी को ये लगता है कि इंडियन इकोनॉमी प्रिपेयर करना बहुत ही चैलेंजिंग है, क्योंकि जैसे उसके कोर कॉन्सेप्ट्स हैं उनको पढ़ते पढ़ते कम से कम 4-5 महीने लगे जाते हैं और इकोनॉमिक्स की स्टडी या उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि बुक्स ऐसी लिखी गई हैं जिनको समझना आसान नहीं है। अब जिनके पास टाइम कम है और उन्होंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया इंडियन इकोनॉमी के बारे में, उनको जीडीपी जीवीए के बारे में कोई आइडिया नहीं है, मान लेते हैं कि उनको बेसिक पता नहीं है, तो क्या करें। मेरा ये मानना है कि एचएस या नायब तहसीलदार में बहुत हार्ड हिटिंग यूपीएससी वाली इकोनॉमिक्स नहीं आती। एक काम कर सकते हैं हम लोग कि जो प्रतियोगिता दर्पण है उसका कंपेंडिंग सेक्शन जो आता है बीच में, मैं उसका पेज आपको बता दूंगा। ये अगस्त मंथ की मैगजीन है, इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ इंडिया। कुछ 8 बातें हैं जो इंडियन इकोनॉमिक अफेयर्स के बारे में इंपॉर्टेंट है, और एचएस के अंदर ज़्यादातर केसेस में मैंने ऐसा पाया है कि 1 लाइनर इकोनॉमिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। देखिए पहली बात इसमें क्या की गई हुई है, इंडियाज फर्स्ट लेवेंडर फेस्टिवल हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड एट भद्रवा, जो जे&के का एरिया है, वहां पे पहला लेवेंडर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया है। एक फूल है उसका एक फेस्टिवल। सेक्शन 80 TTA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट पर्टेन्स टू इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन सेविंग बैंक अकाउंट। आप जानते हैं अगर आपका बचत खाता है, सेविंग बैंक अकाउंट है, तो उस पर भी एक नेचुरल इंटरेस्ट बनता है। एंड ये बात IT एक्ट में कहाँ लिखी गई हुई है, सॉरी इनकम टैक्स एक्ट में कहाँ लिखी गई हुई है, जो सेक्शन 80 TTA है, तो ये इंपॉर्टेंट बन सकता है। Main emphasis of Keynesian economics is on expenditure। 2 तरह के मॉडल हैं इकोनॉमी के, बेसिक फर्स्ट चैप्टर है क्लासिकल एंड कीनेजियन। क्लासिकल मॉडल कहता है कि जो मार्केट है वो खुद डिसाइड करे कि व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस। गवर्नमेंट शुड प्ले एज अ रेफरी एक गेम के अंदर, जैसे कि एक रेफरी प्ले करता रोल। गेम कौन जीतेगा कौन हारेगा ये रेफरी डिसाइड नहीं करता, वो गेम को जेन्युइन एक फेयर बना के रखता है। तो सिमिलरली गवर्नमेंट को सिर्फ रूल्स फॉलो करवाने हैं, एक प्रॉपर फेयर गेम मेंटेन करनी है, बाकी प्रोडक्शन प्राइवेट प्लेयर्स करेंगे, डिमांड क्रिएट करेंगे कंज्यूमर्स एंड सप्लाई प्रोवाइड करेगी प्राइवेट कंपनीज। कीनेजियन उल्टा है, कीनेजियन कहता है कि गवर्नमेंट को रिसोर्सेस एलोकेट करने चाहिए ताकि एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ये कह लीजिए कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है प्रॉपर हुई और रिसोर्सेस के ऊपर कंट्रोल गवर्नमेंट का होना चाहिए। तो ये एक्सपेंडिचर की ऊपर बात करता है, अर्थात गवर्नमेंट को जनता पे पैसा खर्च करना चाहिए। फॉर एग्जांपल PDS शॉप्स, डिपो पे गवर्नमेंट राशन देती है, ये एक इंटरफेरेंस है मार्केट के अंदर। आप राशन प्राइवेट शॉप से भी लेते हैं, बट डिपो से आप राशन सस्ता लेते हैं, तो ये एक तरह का क्लैश है मार्केट के साथ। बट कीनेजियन मॉडल कहते हैं सही है, क्योंकि आपको अगर अपनी पब्लिक की माली हालत ठीक करनी है तो आपको ऐसे इंटरफेरेंसेस करनी पड़ेंगे। ये कीनेजियन मॉडल है। गवर्नमेंट ऐसी और भी कई तरह की सर्विसेज, कई और तरह की चीजें प्रोवाइड करती है हेल्थ केयर के अंदर और तमाम तरह की चीजें। तो ये कीनेजियन मॉडल पे बेस है कि गवर्नमेंट को सीरियसली मार्केट में इंटरफेयर करनी पड़ेगी, अदरवाइज बिल्कुल क्लासिकल मॉडल जो है वो देश में किसी भी देश के लिए सही नहीं है। इन बैंकिंग सेक्टर RTGS स्टैंड्स फॉर रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ये एक फुल फॉर्म इसकी मालूम होनी चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट टर्म थी। आइए बात करें ये है ऊपर, तो द रेट एट विच RBI borrows मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट करंट अफेयर की नॉर्मल चीजें हैं। तो ये रिवर्स रेपो रेट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक से लोन लेता है ताकि मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाए और डिमांड कम हो जाए। इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है रिवर्स रेपो रेट। इन इंडियन इकोनॉमी एग्रीकल्चर बिलोंग्स टू प्राइमरी सेक्टर। एग्रीकल्चर, माइनिंग ये प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी 3 तरह के सेक्टर्स होते हैं, बिल्कुल बेसिक बात है यहाँ से। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इन इंडिया आर मैनेज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जिनको बेसिक इकोनॉमी आती है उनके पास आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ आंसर्स होंगे। पिछले या पहले 3 क्वेश्चन कुछ करंट विषयों पे थे, मगर अब तो ये बिल्कुल रेगुलर बेसिक इंडियन इकोनॉमी है। व्हाट इज इंडियाज रैंक ऑन द 2022 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स? इंडिया में जो प्रेस है उसकी फ्रीडम कितने लेवल पे है?
सम 150th रैंक पे हैं, जो कि एक अच्छी कंडीशन नहीं है। वर्स्ट कहना ठीक नहीं है, मगर 150th रैंक ऑलमोस्ट वर्स्ट जैसा ही है। ये कहता है कि इंडिया में कहीं ना कहीं जो फ्रीडम है पत्रकारों को, प्रेस को उतनी खास नहीं है। व्हाट इज द इंडियाज रैंक ऑन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 54th। ये दोनों ही इंडेक्स इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के ऊपर क्रिटिसिज्म लोग करें उसका, मगर एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी तरह का आ सकता है। डजंट मीन गवर्नमेंट के पक्ष में या पक्ष में ही नहीं है। तो बेसिस ऑफ डिटर्मिनिंग डियरनेस अलाउंसेस टू एम्प्लॉय इन इंडिया, एम्प्लॉय को बेसिक सैलरी के साथ साथ में टीए का प्रावधान है। डियरनेस अलाउंसेस मीन्स उसका रहना, उसका खाना, ऑल दीज थिंग्स। तो ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे इसको अंडरस्टैंड किया जाता है कि दो तरह की इंडेक्सेस होते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स का पर्पस है होलसेल लेवल पे महंगाई को चेक करना, एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का पर्पस है कंज्यूमर के लेवल पे महंगाई चेक करना। तो एम्प्लॉय कंज्यूमर ही तो है, तो कितनी महंगाई फेस कर रहा है, कितनी महंगाई 7% है, 6% है, 3% है। तो महंगाई को देखते हुए सरकार डीएनएस अलाउंसेस को इंक्रीज करती है चीजें। तो ये काफी मुश्किल नहीं है। और आप ये 8 चीजें पिछले 12 जो मैगजीन इस साल की हैं, पीछे जाइए, अगस्त की है ये, तो आपको कुछ ऐसी 70-80 बातें मिलेंगी जिनसे मुझे लगता है कि HAS प्रीलिम्स में या यूपीएससी नायब तहसीलदार प्रीलिम्स के अंदर शायद क्वेश्चंस मेजॉरिटी वाइज हिट कर सकते हैं। जियो मैगजीन ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, और इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट ये मैगजीन आप पढ़ सकते हैं, ये सेक्शन आप नोट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर